के ऐप में लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा जहां से आप ऊपर ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऑन ड्यूटी करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइड आ गई, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल मिल जाती है कि किस नाम से कस्टमर ने किया है। और लोकेशन के लिए यदि आप देखें यहाँ पे तो गो टू मैप करके एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप जीपीएस के थ्रू उसकी पिकअप लोकेशन देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि महज 400 मीटर की दूर की ये राइड है, मतलब कि 2 मिनट से भी कम का समय लगना है। इसलिए आप यहाँ पे देरी ना करें, फटाफट कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच जाएँ। रीज़न यही है क्योंकि यदि हम अननेसेसरी डिले करते हैं तो डिले करने से कस्टमर के कैंसिल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और कस्टमर यदि आपकी राइड कैंसिल करता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टमर का कॉल आ गया। यदि प्राइवेसी सेट की जाती है तो उनका नंबर नहीं दिखेगा, बल्कि रैपिडो कैप्टन के ऑफिस के नंबर से आपको कॉल आएगा रीडायरेक्ट होके, जिसके ज़रिए आप उनसे कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, किस जगह पे हैं और कहाँ आपको चलना है। तो ये सारी चीज़ें बातें करने के बाद जैसे ही कॉल आपकी कनेक्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप अपनी पिकअप लोकेशन तक एज़ सून एज़ पॉसिबल रवाना हो जाएं। और रवाना होने के लिए आप यहाँ पे जीपीएस की भी मदद ले सकते हैं यदि आपको एड्रेस अच्छे से पता नहीं है तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप जीपीएस से मैं ऑन द वे हूँ, बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाते साथ साथ वहाँ जीपीएस लोकेशन पर मैं पहुँच रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि यदि आप पिकअप लोकेशन से 200 मीटर से ज़्यादा दूर पर होंगे तो वो राइड आपकी अराइव्ड नहीं होगी। इसलिए जीपीएस लोकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कस्टमर आपको उस जगह के अलावा कहीं और भी बुला रहा हो तो भी आपको रिक्वेस्ट करनी कि सर आपने जहाँ से पिकअप लोकेशन की है वहीं से ही राइड स्टार्ट होगी, या फिर आप पिकअप लोकेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 मीटर दूर पहुँचने के बाद, मतलब कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यदि आपको कस्टमर दिख जाता है तो वेल एंड गुड, यदि कस्टमर नहीं दिखता है तो आपको उस जगह पे वेट करना है। अब ये अराइव्ड का ऑप्शन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे स्लाइड करते ही आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट राइड का ऑप्शन दिखेगा। स्टार्ट राइड करने के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कस्टमर के द्वारा दी गई आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर से बिना मिले उसकी राइड को अलाउ नहीं कर सकते। पहले ऐसा हो जाता था कि आप कस्टमर की जगह पर अराइव्ड हो जाइए और स्टार्ट राइड कर लीजिए, ओटीपी वाला कोई सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे यदि कस्टमर आपको नहीं दिखता तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट करने का, जिसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए आपको यहाँ पे वैलिड रीज़न जो है वो पुट करने होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से कॉल कनेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चैट कस्टमर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यदि कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा है तो आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि कस्टमर आपको नहीं मिलता, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता उसकी तरफ से, तो फिर आप राइड कैंसिल करने के लिए प्रॉपर रेडी हो। क्योंकि इस तरीके से यदि आप ये स्टेप फॉलो करोगे और राइड आप कैंसिल करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल यहाँ पे कस्टमर मिल गया है, उससे लेकर ओटीपी हमको यहाँ पे एंटर करनी। कुछ इस तरीके से ओटीपी एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपको उनकी जो है वो ड्रॉप लोकेशन भी पता चल जाएगी। ड्रॉप लोकेशन पता करने के बाद आपको यदि वो रूट पता है तो आप नेविगेशन बंद करके सिंपली राइड कर सकते हैं जो भी सूटेबल, बेस्ट सूटेबल आपको रूट मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे तो जीपीएस के द्वारा जो रूट आपको सजेस्ट किया जाता है आप उसी रूट से जाएंगे तो आपकी पेमेंट उतनी होगी जितना कि फेयर आपको मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप शॉर्टकट करते हैं तो फिर आपको उस शॉर्टकट के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जो एक्चुअल फेयर है उससे कम होके आपको मिलेगा। मतलब कि आप यदि दूरी जो है 5 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कर देते हैं अपने शॉर्टकट के ज़रिए तो आपको जो फेयर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जो भी जीपीएस की लोकेशन हो, बेस्ट रूट हो, उसको फॉलो करें यदि उसमें कोई दिक्कत ना हो तो। मित्रों, राइड के दौरान आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि यदि कस्टमर आपसे कहीं किसी जगह पर रुकने के लिए बोलता है तो आप रुक सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आपको वेट टाइम का भी पैसा मिलता है। मतलब कि राइड के दौरान आप जितना ज़्यादा समय लगेगा उस हिसाब से भी कंपनी आपको फेयर यहाँ पे देती है। इसलिए
यदि किसी इमरजेंसी होने पर कस्टमर आपको रुकने की रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब जैसे आप नेविगेशन सिस्टम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रॉप लोकेशन थी वो महज 100 मीटर है, मतलब कि डॉट टू डॉट यहाँ पे जो लोकेशन पड़ी थी वो बिल्कुल सही है, आप इस लोकेशन पे छोड़ सकते हैं। कई बार यदि ड्रॉप लोकेशन 200-500 मीटर दूर भी मिलती है तो आप वहाँ पे भी कस्टमर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ड्रॉप कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट राइड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 58 रुपीज़, और ये राइड कैश की थी इसलिए आप यहाँ पे कैश कलेक्ट कर सकते हैं या फिर QR कोड स्कैन करा के भी उनसे पेमेंट ले सकते हैं, दोनों मेथड है। उसके बाद आपको कस्टमर को उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसके पोलाइटनेस, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए रेटिंग ज़रूर देनी है, ताकि यदि कोई कस्टमर आपके साथ बैड बिहेवियर करता है तो आगे आने वाले कैप्टन को उसकी रेटिंग से पता चल जाएगा। जैसे ही आप रेटिंग करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रेडी फॉर नेक्स्ट